एबीपी 24 न्यूज से मैं गीता। वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी आज अपने दौरे के तीसरे दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आवास पर उनसे मिलने पहुंची है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ चुनाव को लेकर खास मंत्रणा करना चाह रही हैं। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 नियमों के उल्लंघन को लेकर सरोजनी नगर की एक्सपोर्ट मार्केट को रविवार से अगले आदेश तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के चेंबूर और विक्रोली में दीवार गिरने से लोगों की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि दीवार गिरने से जान गंवाने वालों के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि आज दिल्ली पुलिस ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में 22 जुलाई के कार्यक्रम की चर्चा होगी, क्योंकि 22 जुलाई को हमारे 200 लोग संसद जाएंगे। ब्राह्मण समाज को फिर से जागरूक करने के लिए 23 जुलाई से अयोध्या से एक अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके चलते मायावती ने कहा कि पिछले चुनाव में ब्राह्मण भाजपा के बहकावे में आ गए, लेकिन अब पछता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि अब ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा के किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आएंगे। लखनऊ के निगोहा के नगराम मोड़ पर निर्माणाधीन मकान में लैट्रिन टैंक में पड़ी छत की शटरिंग खुलने से छत ढह गई, जिसके बाद 2 मजदूर टैंक में बह गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। लखनऊ के थाना बिकेटी क्षेत्र के बनकट गांव में एक 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों के मुताबिक वे लगभग 5 दिन से मृतक की तलाश कर रहे थे, जिसके बाद अधेड़ का शव कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अभी मृतक की मौत का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लखीमपुर के बेल्हा गांव में खेत से वापस लौट रहा एक चौकीदार जब गांव का नाला पार कर रहा था, तब नाले में मौजूद मगरमच्छ ने उसके पैर को चबाकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज में कोरोना की तीसरी लहर को दावत दी जा रही है, जिसमें ठाकुरगंज के रिंग रोड चौकी के पीछे कबाड़ी के यहां कई ट्रक पीपीई किट पड़ी हुई नजर आए, जिनसे इलाके में संक्रमण फैल सकता है। वहीं पुलिस का कहना है कि कबाड़ी के पास नगर निगम का कागज है। वहीं सूत्रों के अनुसार कबाड़ी भारी मात्रा में यूज हुई पीपीई किट खरीद कर उनका प्लास्टिक निकालकर बेचने का काम करता है। पंजाब के कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस में विवाद खत्म करने के लिए पटियाला में राज्य मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा सहित पार्टी के 6 विधायकों के साथ विधायक मदन लाल के आवास पहुंचे। असम व उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिए जाने के सवाल पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, हमारी राजनीति के हिंदुत्ववादी तत्वों ने जनसांख्यिकी मुद्दे का अध्ययन नहीं किया है। उनका मकसद पूरी तरह से राजनीतिक और सांप्रदायिक है। राजधानी में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी ने शशांक यादव नामक आईआरएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। बता दें कि अधिकारी की गाड़ी में मिठाई के डब्बे से 15 लाख रुपए और वॉलेट से 1.32 लाख रुपए बरामद हुए हैं। कर्नाटक के मांड्या सीट से सांसद रहे जी गौड़ा का शनिवार को 93 वर्ष की आयु में एक अस्पताल में निधन हो गया। बता दें कि कावेरी नदी के पानी में बंटवारे को लेकर हुए आंदोलन में अग्रणी रहे गौड़ा पिछले 3 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। धनराशि से जुड़े मामले में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित आवासों पर छापेमारी की। बता दें कि इससे पहले 16 जुलाई को ईडी ने देशमुख के 4.20 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। मुंबई के चेंबूर इलाके में भारी बारिश के बाद भूस्खलन के कारण कुछ झोपड़ियों पर दीवार गिरने से कम 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के झालावाड़ में एक भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की युवती की कुछ दबंगों ने नृशंस हत्या कर दी, जिसके बाद वाल्मीकि धर्म समाज ने रोष जताते हुए दोषियों को कड़ा दंड देने और पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन करके उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। साथ ही सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार दलित समाज को सुरक्षा देने में नाकाम रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह कानून पर सवाल उठाए जाने को लेकर पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि हर कानून का उपयोग और दुरुपयोग हो सकता है। दुरुपयोग की संभावना कानून को खत्म करने की पर्याप्त वजह नहीं है। भारत श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है। भारत श्रीलंका ने एक दूसरे के खिलाफ अब तक 159 वनडे खेले हैं, जिसमें भारत ने 91 और श्रीलंका ने 56 जीते हैं। राज्य पुलिस द्वारा जब्त 163 करोड़ रुपए के ड्रग्स को नष्ट करने के 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को 102.91 किलोग्राम गांजा समेत करोड़ों के ड्रग्स के ढेर में आग लगाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा ने कहा कि लोग जानते हैं कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के संरक्षण के रूप में उनके साथ खड़ा रहेगा। साथ ही यह भी कहा कि लिखित संविधान और लोगों के अपार विश्वास के कारण भारतीय न्यायतंत्र अद्वितीय है। अफगानी राजदूत की बेटी के अपहरण के बाद पाकिस्तान में भारतीय मिशन की कथित तौर पर हाई अलर्ट रखा गया है। खबरों के मुताबिक भारतीय मिशन के कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को सतर्क रहने और अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। आयरलैंड के जॉन ग्लास ने T20 ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में नॉर्दर्न आयरिश क्लब बालीमेना के लिए खेलते हुए लोकल टूर्नामेंट में आखिरी ओवर में 6 छक्के जड़कर अपनी टीम को रोमांचक जीत दिलाई। फ्रांस द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले विदेशी पर्यटकों को 18 जुलाई से देश में आने की अनुमति पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला ने कहा, यह पर्यटकों के लिए वाकई अच्छी खबर है। 16 यूरोपीय देश कोविशील्ड को स्वीकार्य मानते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में कोरोना वायरस के कहर के बीच 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इसके चलते खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 8 खेलों के भारतीय खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हाईवे अड्डे पर विदाई देते हुए खिलाड़ियों को जीत के लिए शुभकामनाएं दी।